नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं अगस्त माह की सूजस, राजस्थान का बजट, जुलाई माह की सूजस, आर्थिक समीक्षा, जून माह की सूजस, महंगाई राहत कैंप, राजस्थान की 33 फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान की बाह्य सहायतित परियोजनाएं, जनवरी माह की सूजस, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आरएस प्री के सिलेबस के अनुसार मैथ्स के टॉपिक हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हमारी सूजस रह गई है फरवरी से लेके मई माह की सूजस, वो हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मई माह की सूजस, फिर हम देखेंगे मार्च और अप्रैल की सूजस, उसके बाद हम देखेंगे फरवरी की सूजस, और लास्ट में हम मैथ के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मई माह की सूजस। मई माह की सूजस का दोस्तों टॉपिक है जल विशेषांक। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.4% है, लेकिन राजस्थान में जल की उपलब्धता, देश में जल की उपलब्धता की केवल 1.16% है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य में फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए एक्टिवेटेड एल्यूमिना और खारे पानी को मिटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग की बत्ती जलाने वाला टॉपिक, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, इसके अंतर्गत कितने जिले लाभान्वित होंगे दोस्तों? 13 जिले लाभान्वित होंगे। उन 13 जिलों का नाम दिया गया है, कौन कौन से जिले हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, इन 13 जिलों में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ERCP के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? कुन्नू, कूल, पार्वती और मेज नदी में उपलब्ध अधिशेष जल का बनास, मोरेल बांध, गंगा, पार्वती, काली सिंध और गंभीरी नदी में अपवर्तित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन नदियों में जो अधिशेष जल है उनको दूसरी नदियों में मोड़ करके पेयजल की जो समस्या है पूर्वी राजस्थान में उसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना के तहत 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं, सूजस में दिया गया कि बैराज किसको कहते हैं दोस्तों। बैराज का निर्माण जल अपवर्तन के लिए, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया जाता है, जबकि बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से 6 बैराज हैं और कौन सा बांध बनाया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कुन्नू बैराज, रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज कहाँ पे बनाए जा रहे हैं दोस्तों? बारां जिले में। नवनेरा बैराज कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों। और मेज बैराज बूंदी जिले में मेज नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 6 बैराज हो गए, और उसके अलावा डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 बैराज और 1 बांध इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन परवन वृहद उद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारां और झालावाड़ जिले से संबंधित है। ईसरदा बांध बिशलपुर के डाउन स्ट्रीम में टोंक के पास बनाया जा रहा है दोस्तों। और कौन सी नदी पर? बनास नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों, हर बार एक क्वेश्चन सिंचाई परियोजना से और आता है, तो जो जो सिंचाई परियोजना है किस जिले से संबंधित है वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे गरदड़ा सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? बूंदी जिले से। गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ से। तकली सिंचाई परियोजना कोटा से। लहासी सिंचाई परियोजना बारां से। हथियादह सिंचाई परियोजना भी बारां से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जाखम बांध से कौन से जिले को पेयजल उपलब्ध हो रहा है? प्रतापगढ़ जिले को। कैसे याद करेंगे? महाराणा प्रताप बहुत युद्ध लड़ते थे तो उनको बहुत सारे जख्म होते थे। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखेंगे। जाखम बांध किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है दोस्तों, फिर 2 पेयजल परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं सूजस में। पहली है जायल माता सुख पेयजल परियोजना, कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों? नागौर जिले से। और आपनी योजना कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों? चूरू जिले से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत
सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवारों को हर घर जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। कब तक लक्ष्य रखा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 तक। और इसमें प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना पानी का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, 55 लीटर पानी प्रोवाइड करने का। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता सूजस में दी गई है, कितनी है, 2000 घन मीटर, जबकि भारत में यह कितनी है, 1700, विश्व की तुलना में कम है थोड़ी, जबकि राजस्थान में यह मात्र 640 क्यूबिक मीटर है दोस्तों। ठीक है, और भी कम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े बांध जवाई से कौन से जिले को पेयजल आपूर्ति हो रही है दोस्तों, पाली जिले को। ठीक है दोस्तों, तो कौन से बांध या परियोजना से कौन सा जिला संबंधित है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इसका पक्का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बांध और परियोजना उसके साथ जो जिले दिए गए वो याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो अब इसको कवर करते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है दोस्तों, पंजाब में हरीके बैराज से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 204 किलोमीटर। ठीक है, 204 किलोमीटर में से 170 किलोमीटर है दोस्तों पंजाब और हरियाणा में, और 34 किलोमीटर किसमें है दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत दोस्तों यह राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर, हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर प्रारंभ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से जिलों को कवर करती है, श्री गंगानगर बीकानेर जिले से होती हुई जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसमें कौन कौन सी नदियों से पानी प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, इसमें रावी और व्यास नदियों के अधिशेष जल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में बांटा गया है दोस्तों। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। पहला चरण कौन सा है, हरीके बैराज से लेकर के बीकानेर जिले के पूगल तक। ठीक है दोस्तों, और सेकंड चरण कौन सा है, पूगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, जहाँ पे काम चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सारे याद रखेंगे कि कहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी नहर ये हरीके बैराज से स्टार्ट होती है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से होके आती है, पंजाब और हरियाणा से होके आती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले से, और ये रावी और व्यास नदियों के अधिशेष जल से इसमें पानी उपलब्ध होता है। प्रशासनिक दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हरीके बैराज से बीकानेर, और दूसरा है बीकानेर के पूगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कौन से बांध कौन से ज़िले से संबंधित है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक जगह पे सारे बांध और उनके ज़िले लिखे हुए हैं दोस्तों। इस पेज को बार बार रिवाइज करना है दोस्तों, ज्योग्राफी में भी काम आएगा ये। ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला एक सवाल तो पक्का बनेगा दोस्तों। तो देखिए रिवाइज करते हैं। नारायण सागर बांध कहाँ पे है दोस्तों, अजमेर में। जय सागर बांध कहाँ पे है दोस्तों, अलवर में। वैथली, लहासी, अंधेरी, परवन, विनाश बांध कहाँ पे है दोस्तों, बारां में। बटाड़ू का कुआं कहाँ पे है दोस्तों, बाड़मेर में। बंद बरेठा बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कहाँ पे है, भरतपुर में। चाकन, मेज और गरदड़ा बांध कहाँ पे है दोस्तों, बूंदी में। बड़गांव, वागन, ओराई और गंभीरी बांध कहाँ पे है दोस्तों, चित्तौड़ में। ठीक है दोस्तों, गंभीरी नदी भी निकलती है चित्तौड़ से। चिरीमिरी, रेहड़िया, सिलीमिली, माधव सागर बांध कहाँ पे है दोस्तों, दौसा में। तालाब शाही और पार्वती बांध कहाँ पे है दोस्तों, धौलपुर में। ये इंपॉर्टेंट है तालाब शाही। सोम, कमला, अंबा और गैप सागर बांध भी पूछ लेता है दोस्तों कई बार, कहाँ पे है, डूंगरपुर में। बांकली बांध कहाँ पे है दोस्तों, जालोर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कानोता बांध और छापरवाड़ा बांध कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर में। चौली, पीपलाद, गागरीन, काली सिंध, छापी, भीमसागर, हरिश्चंद्र बांध कहाँ पे है दोस्तों, झालावाड़ में। अजीत सागर बांध कहाँ पे है, झुंझुनू में। जसवंत सागर, बालसमंद, उम्मेद सागर बांध कहाँ पे है, जोधपुर में। गोपालपुरा, तकली, अलनिया, सावन भादो, ये भाटी नहीं है सावन भादो है। सावन भादो बांध कहाँ पे है दोस्तों, कोटा में। जवाई सागर बांध हमने देखा ही था, पाली में। नंद समंद कहाँ पे है दोस्तों, राजसमंद में। इसरदा इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना और पीपलाद, मोरेल कहाँ पे है दोस्तों, सवाई माधोपुर में।
सूकली मेलवाल का संबंध, सूकली बहुत बार पूछता है दोस्तों, कहाँ से संबंधित है? सिरोही से। ठीक है दोस्तों। सोम कागदर मानसी वाकल बांध कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से। मेजा बांध कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा से। और पांचना बांध कहाँ से संबंधित है दोस्तों? करौली से। ठीक है दोस्तों। तो इन 2 स्लाइड से एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में 4 बांध और 4 जिले दे देगा दोस्तों, और पक्का पूछता है, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियाँ। दोस्तों राजस्थान में जल की हमेशा कमी रही है या अभाव रहा है, इसलिए जल संरक्षण की विभिन्न विधियाँ मौजूद हैं, जिनमें से जल संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही बावड़ियों का निर्माण राजस्थान में होता हुआ आ रहा है। तो सबसे फेमस बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। कहाँ पे है दोस्तों? आभानेरी, दौसा के अंदर। और बड़ी बावड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी दौसा में ही है। भांडारेज की बावड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बड़ी बावड़ी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए कुंडी, कुंड, टाँका, छोटे तालाब और खडीन का निर्माण किया जाता था दोस्तों। खडीन क्या होते हैं? खडीन अस्थायी तालाब होते हैं, जहाँ पे 2 तरफ से मिट्टी और तीसरे तरफ से पत्थर की दीवार से इनको बनाया जाता है दोस्तों। इन्हें कहीं कहीं पे पाल का धोरा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। खडीन जानवरों के पानी पीने और सिंचाई के लिए प्रयोग में लिए जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बावड़ियों के विभिन्न प्रकार सूजस में दिए गए हैं दोस्तों। तो भोज द्वारा रचित वास्तुशास्त्र अपराजित प्रच्छा के अनुसार बावड़ी के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं, जिसके कौन कौन से हैं? नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख। ठीक है दोस्तों। ये किस आधार पे होते हैं कि उनमें कितने कूट हैं और कितने द्वार हैं उसमें। ठीक है दोस्तों। किसी में अगर 1 या 2 द्वार और 3 कूट होते हैं उसको बोलते हैं नंदा बावड़ी, जिसमें 2 दीवार और 6 कूट होते हैं उन सुंदर बावड़ियों को क्या बोलते हैं? भद्रा बावड़ी। और वो दुर्लभ बावड़ी जिसमें 3 द्वार और 9 कूट होते हैं उन्हें बोलते हैं जया बावड़ी। और जिसमें 4 द्वार और 12 कूट होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वतोमुख बावड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सूजस में दिया गया है और हम सब जानते भी हैं कि सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी शहर को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पे राजस्थान में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं, सूजस में दी गई है लिस्ट। आइए एक बार कवर करते हैं। अभी हम देख ही चुके हैं। चांद बावड़ी कहाँ पे है? आभानेरी, दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी में। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है? टोडा रायसिंह टोंक में। गढ़सीसर सरोवर की बावड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर में। मेडतनी की बावड़ी कहाँ पे है दोस्तों? झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों। और बूंदी को अभी हमने बोला ही था कि बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ये इतनी सारी बावड़ियाँ कहाँ पे हैं? बूंदी में। एक बार देख लीजिए दोस्तों। साबुनाथ की बावड़ी, दामरा व्यास बावड़ी, दाबाई जी बावड़ी, मनोहर डाकरा बावड़ी, मोचियों की बावड़ी, दीवान की बावड़ी, माता की बावड़ी, भावती बावड़ी, नाथ की बावड़ी, माननासी बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, नाहर घुस की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, पठान की बावड़ी, सामरिया की बावड़ी, बालचंद पाड़ा की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, श्याम बावड़ी, चैन राय करीला की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी। ये सारी बावड़ियाँ कहाँ पे है दोस्तों? बूंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीम राणा की बावड़ी अलवर में। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में। ठीक है दोस्तों। हाड़ी रानी की बावड़ी अभी हमने देखा ही था, टोडा रायसिंह टोंक में। रंग महल की बावड़ी सूरतगढ़ में। भीका जी की बावड़ी अजमेर में। भांडारेज की बावड़ी दौसा में। ठीक है दोस्तों। और अभी हमने देखा ही था कि भांडारेज की बावड़ी को बड़ी बावड़ी भी कहते हैं। बाटाडू की बावड़ी बाड़मेर में। ओसिया बावड़ी जोधपुर में। दूध बावड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? माउंट आबू में। और इसको दूध बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी का रंग दूध की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको दूध बावड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर सूजस के अंदर जोधपुर में स्थित बावड़ियों की लिस्ट दी हुई है दोस्तों। ठीक है, एक बार इनको देख लीजिए। नई सड़क बावड़ी, व्यास बावड़ी, देखो कुछ तो नाम से पता चल जाता है कि व्यास बावड़ी कहाँ पे होगी? जोधपुर में होगी। नैन्सी बावड़ी। ठीक है, तो जो आसानी से याद हो जाए, जैसे भगवान के नाम पे बावड़ी होंगी, राम शिव, तो वो कहाँ पे है? ये भी राजा राम के नाम पे ही है। जानवरों के नाम पे हाथी। ठीक है दोस्तों। तो जो आसानी से याद हो जाए उनको याद रखना है जितना मैक्सिमम हो सके। बाकी इन दोनों टेबल, जोधपुर और बूंदी के जो दोनों टेबल दी गई, उसके अलावा जितने भी बावड़ी हैं, ये बावड़ियाँ जो लिखी हुई हैं, ये सारी याद करनी है आपको, जिनका स्पेशल नाम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में
जल संरक्षण हेतु खडीन पद्धति प्रचलित है दोस्तों। इसकी शुरुआत किसने की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने खडीन पद्धति स्टार्ट की। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, झालरा शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। जो सुंदर बावड़ियाँ होती हैं उन्हें ही झालरा कहा जाता है। और ये झालरा शब्द कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है, तो इसलिए जोधपुर में कौन कौन से झालरे हैं उनके नाम दिए गए हैं सूजस के अंदर। तो झालरा वर्ड आते ही सामने क्या देखना है हमको, कहाँ पे स्थित होंगे, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला पॉइंट है, 38 नंबर पॉइंट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भूजल दोहन की दर कितनी हो गई है दोस्तों, 100% से अधिक, मतलब 151% हो गई है दोस्तों। और उन्होंने 302 ब्लॉक का सर्वे किया दोस्तों, और उसमें पाया कि राजस्थान में 72% से अधिक ब्लॉक क्या है, अति दोहित, हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं उनका। ठीक है, 100% से अधिक दोहन कर रहे हैं, यानी डार्क जोन में है। 7% क्रिटिकल जोन में है दोस्तों, 20% सेमी क्रिटिकल जोन में है। ठीक है दोस्तों। और केवल 38 ब्लॉक यानी कि 12% ही संरक्षित श्रेणी में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा दोस्तों। 72 और 79 ये तो ठीक है दोस्तों, ये बाकी मैं एक बार रीचेक कर लूँगा। 72 ठीक है, 7 ठीक है और 38 ब्लॉक ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 20% एक बार रीचेक करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण 22 मार्च 2023 से शुरू किया गया दोस्तों। ठीक है, नहरी जल के संरक्षण करने के लिए राजस्थान में डिग्गी निर्माण किया जाता है दोस्तों। जो नहर के अंदर अतिरिक्त जल आ जाता है उसका सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए डिग्गी का निर्माण किया जाता है नहरी क्षेत्रों के आसपास में। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत डिग्गी निर्माण हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का 85% तथा अधिकतम राशि 3,40,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम वो प्रदान कर रही है। ये तो किसको कर रही है, लघु एवं सीमांत कृषकों को। और इसके अलावा जो सामान्य कृषक हैं, लघु और सीमांत कृषक के अलावा, उनको 75% लागत का या फिर अधिकतम राशि 3 लाख रुपए, जो भी कम हो उतना उपलब्ध करवाया जा रहा है दोस्तों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, थानिया की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। हर जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। महिलाओं को सभी श्रेणी में बसों के किराए में कितनी छूट दी जाएगी दोस्तों, 50%। नेक्स्ट 46 पॉइंट दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजना कितनी कर दी गई है, न्यूनतम 1,000 रुपये और 15% की वृद्धि। लेकिन कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन को अब प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता अलग से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो पहले 1,500 या 1,000 रुपये थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्तों, 2,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटी चौपड़ के भूमिगत मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी बनाई जा रही है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत और पन्ना धाय का पैनोरमा बनाया जाएगा। हाथी भाटा पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, टोंक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मई माह की सूजस कवर हो गई है दोस्तों, कंप्लीट हो गई है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया है पिछली क्लासेज में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब से लागू की गई। राज्य वन नीति 2023 में निर्धारित वनस्पति आवरण कितना रखा गया है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो देखते दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई दोस्तों, 9 सितंबर से 2022 से। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 से। राज्य वन नीति 2023 में निर्धारित वनस्पति आवरण कितना रखा गया दोस्तों, 20%। TOFR में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, 5 करोड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, और मैथ्स फॉर RAS प्री की PDF दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, आपके सामने पासवर्ड लिखा हुआ है PDF का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का संचालन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए।
स्कंद पुराण में दीर्घपुर किस स्थान का नाम रखा गया है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन और वार्षिक वृद्धि कितनी रखी गई है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का विभाग कौन सा है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई? ठीक है दोस्तों, तो पहला है बर्ड पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? गुलाब बाग उदयपुर। दीर्घपुर किसका नाम है? डीग भरतपुर का। सुरक्षा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कितनी पेंशन है? न्यूनतम 1,000 रुपये और 15% की वृद्धि रखी गई है। विभाग कौन सा है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड का? स्वायत्त शासन विभाग। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर क्लास में इनको रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको ये तो कम से कम याद हो ही जाए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 26 नवंबर 2022 से स्टार्ट की गई दोस्तों, सॉरी 29 नवंबर। नेक्स्ट, सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ बटालियन कहाँ कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर लैब की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? अटल भूजल योजना का संबंध कौन कौन सी संस्थाओं से है? भोर कार्यक्रम किससे संबंधित है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स की नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 3 जगह पे आरआईएसएफ स्थापित की जा रही है, टपूकड़ा, भिवाड़ी, चित्तौड़ और बालोतरा। ब्रैकिश वाटर लैब की स्थापना चूरू में, इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट उदयपुर में। अटल भूजल योजना किस किस की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की योजना है। भोर कार्यक्रम संबंधित है भिक्षुकों से। एसडीजी की नोडल एजेंसी क्या है दोस्तों? नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मई माह की सूजस हम देख चुके हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं मार्च अप्रैल माह की सूजस। ठीक है, सूजस में सबसे पहले दिया गया है चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर शहर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है दोस्तों। प्रदेश में अब जिलों की संख्या बढ़कर के 50 और संभागों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 10 हो गई है। डिटेल में हम जिलों को अगस्त माह की सूजस में देख चुके हैं दोस्तों, तो जिन दोस्तों ने अभी तक अगस्त माह की सूजस नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी जाकर के आप देख सकते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राज्य की रैंकिंग 15वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंच गई है दोस्तों। अब 4th-5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन गांवों का संघ अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। तो ये पूछ सकता है कि ये प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान कौन कौन सी संस्थाएं चला रही है? ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन गांवों के संघ अभियान कौन चला रहा है? पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग। और प्रशासन शहरों के संघ अभियान कौन चला रहा है? नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभान्वित युवाओं या छात्रों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? 30,000। नेक्स्ट, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का मौका दिया जाएगा दोस्तों। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे किया गया इसका लोकार्पण और शुभारंभ किया जा चुका है? कहाँ पे? जयपुर के झालाना में। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और है यहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ही इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। वहीं पे अभी किसकी आयोजन किया गया? G20 का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे दोस्तों? 7 सदस्य होंगे। प्रदेश में 2000 टैक्स मित्र नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने महिला निधि के माध्यम से जो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें 8% तक ब्याज अनुदान दिए जाने का अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड नेपियर घास सभी ग्राम पंचायतों में लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको बहुवर्षीय चारा फसल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी राइट टू एजुकेशन के तहत 12वीं कक्षा तक छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा राजस्थान में दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विशेष योग्यजन से विवाह करने वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों। लेकिन विशेष योग्यजन कितना होना चाहिए? 80% से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए, तब उन्हें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 3 जिलों में प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राजस्थान सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जिले दे करके 3 ये दे देगा और चौथा कहाँ पे राजस्थान सरकार नहीं खोल रही है, केंद्र सरकार खोल रही है, वो नाम दे देगा। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित की जाएगी। पीपलखूट हाई लेवल कैनाल का संबंध कौन से जिले से है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है दोस्तों,
आइए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी दोस्तों। कहाँ पे की जाएगी? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आरएएस की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट, महाबलिदानी पन्नाधाय और लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा बनाने को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और अभी हमने देखा ही था कि सुरक्षा पेंशन, न्यूनतम सुरक्षा पेंशन कितनी रद्द कर दी गई है दोस्तों? 1,000 रुपये प्रति माह। अगले 2 पॉइंट स्टार्टअप से रिलेटेड है कि स्टार्टअप को बिना टेंडर अब 25 लाख रुपए तक के कार्य मिल सकते हैं, और जो उन्हें एक साल में वर्क ऑर्डर जो मिल सकते हैं उनकी संख्या को बढ़ा के कितना कर दिया गया है दोस्तों? 6 कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था कि विशेष योग्यजन या दिव्यांगजनों से विवाह करने पे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता थी। वैसे ही अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? 10 लाख रुपए। इसमें 5 लाख रुपए एफडी के रूप में और 5 लाख रुपए संयुक्त खाते में जमा किए जाएंगे। बाड़मेर के गुड़ा मालानी में क्षेत्रीय बाजरा होगा दोस्त, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी दोस्तों। बाजरा और बाड़मेर, ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, विवाह से रिलेटेड 3 चीज़ें देख चुके हैं। दिव्यांगजनों से विवाह पे 5 लाख, अंतर्जातीय विवाह पे 10 लाख और सामूहिक विवाह में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 25,000 में से 21,000 नववधु को और 4,000 रुपये संस्था को जो सामूहिक विवाह करवा रही है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रता की आयु को बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्तों? 60 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे पैनोरमा दिए गए। कहाँ कहाँ पे पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों? अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा, बीकानेर में राव भिकाजी का पैनोरमा, आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज का पैनोरमा, शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारट का पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय का पैनोरमा, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत का पैनोरमा, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले का पैनोरमा, शिवदासपुरा जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य का पैनोरमा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये पैनोरमा कहाँ पे बनेगा। आत्माराम जी लक्ष्य का पैनोरमा कहाँ पे बनेगा? शिवदासपुरा जयपुर में। और नेक्स्ट है जोधपुर में महर्षि नवल स्वामी का पैनोरमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जालौर में विरमदेव चौहान का, गोगुंदा उदयपुर में राणा पूंजा का, पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत का और करौली में कैला देवी के पैनोरमा बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये पैनोरमा हम ऑलरेडी बजट में कवर कर चुके हैं। आइए, राजस्थान में 19 नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी बजट में, और 3 नए संभाग बनाए जा रहे हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है, तो ये नए जिलों के नाम दिए गए हैं। हालांकि इन 19 में से 17 ही नए जिले बनाए जा रहे हैं। 2 जिलों के नाम चेंज कर दिए गए। एक जयपुर को जयपुर ही रखा गया है, जयपुर ग्रामीण कर दिया गया दूसरे को। ऐसे ही जोधपुर में किया गया है दोस्तों। ठीक है, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में नवाचार किया गया है दोस्तों। प्रश्नकाल से रिलेटेड, प्रश्नकाल राजस्थान विधानसभा में 1 घंटे का होता है, लेकिन जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, उन्होंने एक नवाचार किया है कि अगर कोई विधायक, चाहे वो सत्ता दल का हो या विपक्ष दल का हो, अगर वो उपस्थित नहीं भी है तो भी वो उनके प्रश्न स्वयं पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सूजस में महिला दिवस विशेष पे जो महिलाएं अपने क्षेत्र में पहली बार जिन्होंने कुछ किया है उनके नाम दिए गए हैं। जैसे आनंदीबाई गोपाल राव जोशी पहली भारतीय महिला चिकित्सक रही हैं दोस्तों, तो ये नाम याद रखना है। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला रही हैं, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीता फारिया पोवेल पहली मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। मदर टेरेसा पहली महिला जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। शीला डाबरे पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक। मिताली राज 200 रन मारने वाली या दोहरा शतक मारने वाली टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट है रोशनी शर्मा कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटरसाइकिल चलाने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट 2 योजनाएं दी गई हैं। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को या बालिकाओं को 12 सैनिटरी पैड वितरित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान में निर्भया स्क्वाड स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 44 है, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023, राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 कहाँ पे आयोजन किया गया दोस्तों? जोधपुर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब विभिन्न संस्थाएं दी गई है साहित्य से रिलेटेड और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे वो दिए गए हैं दोस्तों। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। उर्दू अकादमी भी जयपुर में। साहित्य अकादमी उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, बाल साहित्य अकादमी जयपुर में, ललित कला अकादमी जयपुर में, संगीत नाट्य अकादमी जोधपुर में। तो यहाँ पे एक तो संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर में। दूसरी साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी जयपुर में है। शेखावटी में होली के अवसर पर गीदड़ और चंग लोक नृत्य किया जाता है। तो गीदड़ और चंग लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है दोस्तों? शेखावटी से। इसमें महिलाओं की पोशाक पहनकर नृत्य करने वाले कलाकारों को क्या कहा जाता है? महरी। सूजस में दिया गया कि हाल ही में भरतपुर का 290वां स्थापना दिवस मनाया गया। पाली शहर में सोमनाथ शिवालय आस्था का केंद्र स्थित है। ये भी सूजस में वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अभी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में होली मनाई जाती है। कौन सी होली कौन से ज़िलों में या जगह पे मनाई जाती है वो सूजस में दिया गया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। पत्थरमाल होली कहाँ पे मनाई जाती है? बाड़मेर डूंगरपुर में। लठमार होली ब्रज क्षेत्र में। कोडामार होली भिनाय अजमेर और गंगानगर में। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर में। रम्मत होली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पे मनाई जाती है? बीकानेर में। चरकुला होली भरतपुर में। गैर नृत्य बाड़मेर पाली और मेवाड़ में। चंग और गीदड़ नृत्य अभी हमने देखा ही था शेखावटी में। रोने बिलखने वाली होली जोधपुर में। गोबर के कंडों की होली डूंगरपुर में। राड रमन की होली डूंगरपुर में। डेगची बाल्टीमार होली बीकानेर में। दूध दही की होली नाथद्वारा। बादशाह की होली नाथद्वारा, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों बादशाह की होली। अंगारों की होली केकड़ी में। देवर भाभी की होली ब्यावर में। नहाण की होली सांगोद कोटा में। मुर्दे की होली भीलवाड़ा में। कंकड़मार होली जैसलमेर में। भाटागेर जालोर में और गोटागेर भीनमाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, देश के विभिन्न हिस्सों में भी होली मनाई जाती है, होली त्यौहार मनाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्रज क्षेत्र में बरसाने की लठमार होली। कुमाऊँ की गीत बैठकी संगीत में होली। बंगाल की डोल जात्रा। महाराष्ट्र का रंग पंचमी में खुला गुलाल खेला। तमिलनाडु की कमन पोडेगई वसंतोत्सव। मणिपुर के यातोसांग पूर्णिमा के दिन सरोवर के तट पर होली। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों की होली परंपरा। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में भगोरिया होली। बिहार का मौज मस्ती युक्त फगुआ। ठीक है दोस्तों, आइए लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारी मार्च अप्रैल माह की सूजस का महंगाई राहत कैंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो इसी से आने के चांस है। पहला है कि इसका शुभारंभ किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहाँ पे किया? 24 अप्रैल को सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा से। अवधि क्या है दोस्तों? 24 अप्रैल से 30 जून तक। उद्देश्य क्या है? जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना या आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना। कितनी योजनाएं हैं दोस्तों? 10 योजनाएं हैं। ठीक है, और इन योजनाओं का कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? महंगाई राहत कैंप का आयोजन प्रशासन गांवों के संग या शहरों के संग अभियान के तहत 2 दिवसीय शिविर के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी 10 योजनाएं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। और अगर आपको डिटेल में देखना है दोस्तों, ये वीडियो एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं महंगाई राहत कैंप का। ठीक है, आइए रिवीजन करते हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है प्रति माह। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जा रहा है। तो अभी कुल कितने दिन का रोजगार हो गया? 125 दिन का। और कथोड़ी शहरिया विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। मतलब कितने दिन का रोजगार हो गया? 200 दिन का। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का रोजगार बढ़ा करके कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें पहले 100 दिन का था, अभी 25 दिन बढ़ा के इसमें भी 125 कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है और 15% की वृद्धि की गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा की राशि को 10 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है दोस्तों बढ़ा करके। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में स्टार्ट हुआ है। और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों हाल ही में 6 सितंबर को भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी मई माह की सूजस कंप्लीट हो चुकी है और मार्च और अप्रैल माह की सूजस कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी तक हम 3 महीने की सूजस कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे देखते हैं फरवरी माह की सूजस। दोस्तों फरवरी माह की सूजस में पूरा बजट का डेटा दिया हुआ है दोस्तों। तो बजट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार देख भी लेंगे आप लोगों को कितना डेटा याद है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अभी हमने देखा ही था महंगाई राहत कैंप में कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं दोस्तों। निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत 100 यूनिट तक प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और लक्ष्य कितना रखा गया है, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का। ठीक है दोस्तों, 500 करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष के गठन करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत 30,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है दोस्तों। दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल तथा ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10% और 15% पुरुष व महिलाओं को मार्जिन मनी का प्रावधान रखा गया है। स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसमें इन्हें जरूरती उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जा रही है। ये फंड कितने का होगा दोस्तों, 250 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में प्लानिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित की जा रही है। ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है दोस्तों। ये भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है दोस्तों। वैसे ये आ चुका है कि ये कहाँ पे, कोटा संभाग में कौन से जिले में स्थापित की जा रही है दोस्तों, 12 जिले में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। जैसे 500 विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिए टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, वैसे ही शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए TIE टीचर्स इंटरफेस फॉर राजस्थान शिक्षकों का चयन किया जा रहा है उनकी ट्रेनिंग के लिए देश विदेश में। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जा रही है दोस्तों। NTSE की तर्ज पर RTSE चलाया जाएगा दोस्तों, जिसमें 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 200 से अधिक जहाँ पे विद्यार्थी इच्छुक होंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम विंग की स्थापना की जाएगी दोस्तों। संभाग स्तर पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे दोस्तों। ब्लॉक स्तर, तो अभी तक हमने क्या देखा, ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई वाचनालय, ठीक है। संभाग स्तर पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, और जिला स्तर पर हमने क्या देखा था, हॉस्टल देखा था दोस्तों हमने, एक विवेकानंद यूथ हॉस्टल। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 10,000 युवाओं को देश के दूसरे हिस्सों में एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा। अभी हम देख ही चुके हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए, दुर्घटना बीमा योजना में बीमा की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज कहाँ पे बनाया जा रहा है, जयपुर में। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर व कोटा में। राज्य सरकार अपने खर्चे पे कहाँ कहाँ पे 3 जगह मेडिकल कॉलेज खोल रही है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली सूजस में। प्रतापगढ़, जालौर व राजसमंद में। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। ऑप्थेल्मिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के अंदर। सिकल सेल डिजीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, उदयपुर में। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ पे है, जोधपुर में। और वैसे नॉर्मल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, जयपुर में। नेक्स्ट, जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला। कहाँ कहाँ, और इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल होंगे, प्रशासन होगा, पुलिस होगा, परिवहन होगा और PWD शामिल होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन सकता है दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन निर्धारित कर दी गई है और 15% वार्षिक वृद्धि। ठीक है दोस्तों,
राजस्थान पहला राज्य बन गया है जो कानून बनाकर पात्र परिवारों को मिनिमम गारंटीड इनकम योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। और गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड की स्थापना की गई है दोस्तों 200 करोड़ रुपए के। गिग वर्कर्स किनको कहा जाता है दोस्तों? ऐसे संविदा कर्मी जो पर ट्रांजैक्शन के आधार पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी बॉय जैसे स्विगी जोमेटो, इनके अंदर डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति के किसी भी परिवार के सदस्य के हॉस्पिटलाइज होने पर 7 दिन तक का उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी या उसका वेतन दिया जाएगा 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, SC/ST विकास कोष की राशि को बढ़ाकर हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। OBC MBC EWS माइनॉरिटी विकास कोष 200 करोड़, सफाई कर्मचारियों के लिए वाल्मीकि कोष 100 करोड़, इंदिरा महिला शक्ति कोष 1000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन कलर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रस्तावित है दोस्तों। महिला निधि हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। सामूहिक विवाह में भी हम देख चुके हैं 25,000 रुपये प्रति जोड़ा प्रस्तावित रहेगा। अंतर्जातीय विवाह में 10 लाख रुपये रहेगा और विशेष योग्यजन से विवाह करने पर 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजसिको द्वारा जयपुर में विश्वकर्मा MSME टावर बनाया जाएगा। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलवर और पुष्कर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी दोस्तों। डांग क्षेत्र विकास बोर्ड और मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड के विकास के लिए 40-40 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। ठीक है, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर में 3D सिटी परियोजना लागू की जाएगी। TOFR के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, पाली घाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल का संरक्षण केंद्र, खींचन जोधपुर में कुरंजा का और राष्ट्रीय मरुद्यान में गोंडावन का संरक्षण केंद्र बनेगा। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे बनेगा? जम्मू रामगढ़ जयपुर में। पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, माइस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दिमाग की बत्ती जलाने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी कहाँ पे के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तीर्थराज पुष्कर को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोक कलाकार कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? 100 करोड़ रुपए। इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? खेरवाड़ा, उदयपुर में। पेंशन प्राप्त करने की सेवा अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। RGHS के तहत OPD हेतु निर्धारित 20,000 प्रति वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। एक्सेलरेटेड करियर प्रोग्रेशन में 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 वर्षों में प्रमोशन मिलेगा दोस्तों। जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जा रही है दोस्तों? जयपुर के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, पिछले साल वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में पहले कृषि बजट की घोषणा की गई। किसान कल्याण कोष को बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया दोस्तों? 7500 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 73 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन में जो छात्राएं, युवा विद्यार्थी नहीं, सिर्फ छात्राओं को जो कृषि को 10वीं के बाद अपनी शिक्षा में शामिल करती हैं, उन्हें 15,000, 25,000 और 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है दोस्तों। 10वीं से 12वीं तक के लिए 15,000, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 और PG के लिए 40,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सवाई माधोपुर में अमरूद का। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति परिवार दिए जा रहे हैं कृषि यंत्र खरीदने के लिए। टोंक में एपीकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। रोहड़ा दौसा में फूड पार्क और बीकानेर में एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चूरू में ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर लैब की स्थापना की जाएगी। सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2023 के अंतर्गत SSIPS फंड 100 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। इसमें ब्याज अनुदान की राशि को 6% से बढ़ाकर 8%। ठीक है, और ब्याज पुनर्भरण की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना प्रस्तावित है दोस्तों। ठीक है, CISF की तर्ज पर RISF की 3 बटालियन स्थापित की जाएंगी दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं। कहाँ पे? भिवाड़ी, चित्तौड़ और बालोतरा में। ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में।
और रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। पपीता का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? दौसा में। रेजिडेंटल और हिजामा थेरेपी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? भरतपुर में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मैंने तो हम रिवाइज कर चुके हैं राजस्थान के पैनोरमा को, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का पैनोरमा, शेरगढ़ जोधपुर में देवराजी का पैनोरमा, तेसूरी पाली में बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा, शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्मेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा, जालीपा बाड़मेर में संत ईश्वरदास का पैनोरमा, बूंदी में बूंदाजी मीणा का पैनोरमा, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा, डीग भरतपुर में महाराजा सूरजमल का पैनोरमा, मचाड़ी अलवर में राजा हेमू का पैनोरमा, अलवर में पृथ्वीराज चौहान का, बीकानेर में राव बीकाजी का, आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज का, शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बाराहट का, चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय का, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत का, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले का, जयपुर में ही स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर में महर्षि नवल स्वामी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जालौर में वीरमदेव कानड़देव चौहान का, गोगुंदा उदयपुर में राणा पूंजा का, पोखरण में इंदिरा महाशक्ति का, करौली में कैला देवी के पैनोरमा बनाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ है और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके सभी लोग बताइए। ये सारे कोर्स एक साथ रिवाइज करते हैं। कृषक कल्याण कोष की राशि कितनी कर दी गई है दोस्तों? कितनी कर दी गई है? 7500 करोड़। पर्यटन विकास कोष की राशि 1500 करोड़। इंदिरा महिला शक्ति कोष की राशि 1000 करोड़। SC/ST विकास कोष 1000 करोड़। युवा विकास कल्याण कोष 500 करोड़। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड 250 करोड़। गिग वर्कर्स डेवलपमेंट फंड 200 करोड़। OBC MBC EWS माइनॉरिटी 200 करोड़। वाल्मीकि कोष 100 करोड़ और लोक कलाकार कल्याण कोष भी कितने का बनाया जा रहा है दोस्तों? 100 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे रिवाइज करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्थेल्मिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जाए दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? जोधपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? उदयपुर में। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ऑलरेडी है, स्थापित नहीं किया जा रहा है। कहाँ पे? जोधपुर में। स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? नॉर्मल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में। अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? सवाई माधोपुर। एपीकल्चर का टोंक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जोधपुर। इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लू पोट्री रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जयपुर। पपीते का दौसा और रेजिमेंटल और हिजामा थेरेपी कहाँ पे है दोस्तों? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और एक ही क्लास में हमारी 4 सूजस कवर हो गई हैं दोस्तों। हमने इम्पोर्टेंट कोष और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कवर कर लिए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब लास्ट में मैथ के फॉर्मूले और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, 2 से 5 मिनट लगेगी। ठीक है, तो हमारे 7 सवाल में से कम हम 5 से 6 सवाल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कवर करते हैं। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मिश्र धन का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है दोस्तों? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए है? वार्षिक ब्याज दर हो तो। अगर वो अर्धवार्षिक होगी तो समय 2 गुना और दर आधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर हम देखते हैं समतलीय चित्रों के परिमाप और क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई नहीं दी हुई हो, तीनों भुजा दी हुई हो, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट, जहाँ पे S क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? √3/4 A²। ए क्या है यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं तो इसको इंटू 2 कर देते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण समकोण होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या फिर आधार और ऊंचाई दी हुई है तो आधार गुणा
ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों? 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुज में बांट करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 गुणा समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? πr²। उसकी परिधि क्या होती है? 2πr। ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, लेकिन परिधि में 2πr का आधा तो हो ही जाएगा दोस्तों, लेकिन ये 2r उसका व्यास ऐड और हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। नेक्स्ट, त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्याएं मिलकर जो खंड बनाती है वृत्त के अंदर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? अगर ये बीटा एंगल बना रही हैं तो पूरा 360 डिग्री होता है एंगल दोस्तों, तो 360 पूरा क्षेत्रफल होता है πr², तो उसका बीटा हिस्सा हो जाएगा बीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही परिधि में भी हो जाएगा। परिधि कितनी होती है? 2πr, तो अगर बीटा एंगल बना रही तो बीटा बाई 360। ठीक है दोस्तों। और प्लस 2r, क्योंकि दोनों त्रिज्या भी आएंगी परिधि के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर चाप पूछेगा तो दोस्तों तो 2πr इंटू बीटा बाई 360 होगा, इसमें 2r ऐड नहीं होगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। माध्य क्या होता है दोस्तों? माध्य सिंपल औसत को ही माध्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है। माध्यिका क्या होती है? केंद्रीय परिवर्ती की ऐसी माप जो आंकड़ों के उसके बीच का प्रेक्षण देती है। अगर हम आंकड़ों को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो जो आंकड़ा सबसे बीच में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? माध्यक या माध्यिका कहते हैं दोस्तों। और अगर बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, एक आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सबसे अधिक बार जो आता है या रिपीट होता है, उसको क्या कहते हैं? हम बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है जो बहुत बार आ रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 2 3 4 5 5 6 6 6 7। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? देखिए बढ़ते हुए क्रम में ही लिखे हैं वैसे मैंने। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 6 6 6, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 6। लेकिन इसका माध्यक क्या होगा? बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो दोनों तरफ 4 4 हो जाएंगे। 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो इसका माध्यक क्या हो गया? 5। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके के माध्य दिए हुए अपने सिलेबस में। समांतर माध्य जो कि नॉर्मल एवरेज होता है, औसत होता है, जितनी संख्याओं का निकालना है उनको जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे भाग देना है। गुणोत्तर माध्य जैसे ये योगात्मक माध्य होता है, ये गुणात्मक माध्य होता है कि सभी संख्याओं का गुणा करना है और जितनी संख्याएं उतने का ही वर्गमूल निकालना है, उतना व वर्गमूल, वर्गमूल नहीं उतना व मूल। ठीक है। हरात्मक माध्य क्या होता है दोस्तों? जिन संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना है, पहले उन संख्याओं का व्युत्क्रम करना है। ठीक है। और फिर उनके माध्य का व्युत्क्रम करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध, अगर 3 संख्याएं हैं तो ये संबंध होता है, ज़्यादा संख्याएं हैं तो ये संबंध लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। नॉर्मली अरिथमेटिकल मीन समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से अधिक होता है। अगर संख्याएं समान है तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। a का b प्रतिशत को हम लिख सकते हैं का की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों। अगर हमको प्रारंभिक डेटा दिया हुआ हो, दर दी हुई हो और समय दिया हुआ हो और हमसे पूछे कि इतने समय बाद ये संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो हम अंतिम मान निकाल सकते हैं दोस्तों। किसी जगह की जनसंख्या, ठीक है, किसी की आयु या चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अनुपात। 2 राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और 4 राशियों की तुलना करने के लिए समानुपात का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। साझा। साझा में जिस अनुपात में निवेश किया जाता है उसी अनुपात में लाभ होता है, लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रमचय। क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण होता है लेकिन संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। तो n में से अगर 8 चीज़ों का क्रमचय करना हो, हमको परमुटेशन करना हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? NP 8 से। और संचय करना हो तो उसको हम लिखते हैं NC 8 से। NPR का फॉर्मूला होता है दोस्तों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR का फॉर्मूला होता है दोस्तों n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों? इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, जैसे हमने लिखा उसका मतलब 5 से पहले की जितनी संख्याएं पूर्णांक है उनका गुणा। ठीक है दोस्तों। NPR और NCR में क्या रिलेशन है? NPR बराबर होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों।
प्रायिकता किसी भी चीज़ की 0 से 1 के बीच में होती है। शॉर्ट इवेंट की प्रायिकता 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता 0 होती है, मतलब असंभव इवेंट की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है दोस्तों, और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और ये आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।